मैं लप्रतौलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीके बाय लप्रित औलक पर। आज हम भारत का वैभवपूर्ण अतीत के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत इतिहास की जानकारी के मुख्य कितने स्रोत हैं? ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 2। तो मैं आपको बताता हूँ भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्यतः दो स्रोत हैं। जो भारतीय इतिहास की जानकारी जो दो मुख्य स्रोत हैं उनमें से एक है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, जिसको क्या कहता जाता है? पुरालेखीय स्रोत कहा जाता है। साहित्यिक स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है? ए ऑप्शन 4 भागों में, बी ऑप्शन 2 भागों में, सी ऑप्शन 3 में, डी ऑप्शन 6 में। तो बताता हूँ साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है। साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया, वो उनमें से है, पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है देवेंद्र साहित्य और तीसरा है वंशावलियां। वेदों की संख्या कितनी है? 3 है, 4 है, 2 है या 5 है? तो इसको उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। प्राणों की संख्या कितनी है? 17 है, 19 है, 9 है या 18 है? तो मैं बताता हूँ प्राणों की संख्या 18 है। जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में, प्राकृतिक भाषा में, हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में? तो मैं बताता हूँ जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? हरिश्चरित्र, राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो बताता हूँ कौटिल्य द्वारा लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य की प्रमुख रचना है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है। किस प्राण में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप कहा जाता है? जहाँ मतलब कहा जाता है ऐसा पूछा जा सकता है, कहा गया है ऐसा भी पूछा जाता है। अग्नि प्राण में, भागवत प्राण में, मत्स्य प्राण में या गरुड़ प्राण में? तो बता देता हूँ जम्बूद्वीप अग्नि प्राण में कहा जाता है भारतवर्ष को। मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत इमारत कौन सी है? स्नानागार, राजप्रसाद, अन्नागार, इनमें से कोई नहीं। तो राजप्रसाद जो है वो मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत इमारत है। सिंधु सरस्वती सभ्यता में खोजे गए स्थलों में कितने स्थल भारत में हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 388, 917, 517 या 920? तो इसका सही उत्तर 917 स्थल है जो सिंधु सरस्वती के वो भारत में हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता में खोजे गए स्थलों में कितने स्थल अफगानिस्तान में हैं? 15, 14, 5 या 2? तो बता देता हूँ अफगानिस्तान में 2 स्थल हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता के। सिंधु सभ्यता में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? कुल है, बेस है, परिवार है, ग्राम है? तो बताता हूँ परिवार सबसे छोटी इकाई है सिंधु सभ्यता की। सबसे प्राचीन प्राण का नाम बताइए। अग्नि प्राण, भागवत प्राण, मत्स्य प्राण या गरुड़ प्राण? तो इसका सही उत्तर है सबसे प्राचीन प्राण है वो मत्स्य प्राण है। और टोटल प्राणों की संख्या कितनी है? तो मैंने बताई थी टोटल प्राणों की संख्या 18 है। बौद्ध साहित्य का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? महावंश, देववंश, त्रिपिटक या महावस्तु? तो मैं आपको बताता हूँ त्रिपिटक बौद्ध साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसके अंदर 3 आते हैं, अभिधम पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक। इंडिका पुस्तक किसकी लिखी गई है? ए ऑप्शन कौटिल्य, बी ऑप्शन कलन, सी ऑप्शन टालमी, डी ऑप्शन मैक्सनीज। तो इंडिका पुस्तक लिखी गई है मैक्सनीज द्वारा। जो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना किसने की? ए ऑप्शन कौटिल्य ने, बी ऑप्शन कलन ने, सी ऑप्शन टालमी ने और डी ऑप्शन मैक्सनीज ने? तो इसका सही उत्तर है राजतरंगिणी पुस्तक की रचना की है कलन ने।
और आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल यूट्यूब चैनल जीके वाला प्रतियोलक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी ना लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक मत करें और कमेंट भी करें, क्योंकि कमेंट करने से मुझे अपनी गलतियों के बारे में पता चलता है। और लास्ट में यही कहता हूँ, थैंक्स, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।